हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। नेक पेन प्रेगनेंसी के दौरान और आफ्टर डिलीवरी क्या बहुत ज्यादा कॉमन है? क्या हम लोग नेक पेन मैनेज करने के लिए कुछ कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब जानेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। जब भी प्रेग्नेंट लेडी वॉक करती है, चलती है, घर के काम करती है, तो कई बार उसका पोस्चर ठीक नहीं रहता है। अगर वो अपने पेट को थोड़ा सा आगे कर लेती है, जो कभी कभी नेचुरली भी हो जाता है और वो कॉन्शियस नहीं है उसको लेके, तो उसके जो अपर शोल्डर्स है वो थोड़े से ड्रॉप हो जाते हैं और नेक थोड़ा सा आगे आ जाता है। नेक जैसे ही आगे आ जाता है, आपकी इस एरिया का वजन ही आपके बॉडी के कंपैरिजन में करीब 10% 15% के आसपास है, और वो टोटल 1 से 3 किलो का वजन नेक के ऊपर लटक रहा है, एंड वो आपके नेक के ऊपर काफी प्रेशर क्रिएट करता है। सेकेंड थिंग, रॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग पोस्चर। सो जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बैठ रहे हो, अगर आपका ब्रेस्ट फीडिंग पोस्चर कुछ ऐसा है, आप कॉन्स्टेंटली बच्चे को आधे घंटे तक आपके ब्रेस्ट को देखते रहते हो, इट्स गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ स्ट्रेन आपके नेक के ऊपर। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, अगर आप लोग झुक के कुछ बहुत हेवी चीजें लिफ्ट कर रहे हो जिससे थोड़ा बहुत नेक को झटका बैठेगा, तो वो भी चीजें आपको नेक पेन में एडिशन कर सकती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके पास हेल्प अवेलेबल नहीं है, आप ही बच्चे को संभाल रहे हो, आपके पास घर के काम भी है, काफी ज्यादा स्ट्रेन है, एंड दैट्स क्रिएटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस। आप सबको पता होना चाहिए, नेक पेन अगर आपको हो रहा है तो ये सबसे पहला इंडिकेशन है यू आर इन स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, बट कोई ना कोई स्ट्रेस है, इसीलिए आपको नेक पेन हो रहा है। सो प्लीज रिलैक्स। पोस्चर यू हैव टू करेक्ट। पोस्चर को सही करोगे तो नेक पेन बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। सो चलिए टिप्स जानते हैं टू मैनेज नेक पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी। टिप नंबर 1, आपको कोशिश करना है कि आपके शोल्डर ऐसे ड्रॉप ना रहे। वो करने का एक बहुत इजी ट्रिक है, हर 2 से 2.5 घंटे बाद ट्राई एंड डू बैक नमस्ते। कितने सेकंड्स के लिए? 30 सेकंड्स के लिए। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि आपका ये जो शोल्डर का पोस्चर है वो सही रहे। टिप नंबर 2, आप लोगों को कोशिश करना है, अगर आप लोग वर्किंग हो, कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हो या किचन में बहुत ज्यादा काम करते हो, तो हर 1 या 2 घंटे बाद हाथ को ऐसे रखो एंड जस्ट पुश इट बैक, रिलैक्स, पुश इट बैक एंड रिलैक्स। 2 से 3 बार ये आपको काफी हद तक रिलीफ फील कराएगा। नंबर 3, शोल्डर्स को पीछे लो, ऊपर लो, बैक एंड रिलैक्स। श्रेया, आप नेक रिलैक्सेशन बता रहे हो और शोल्डर, they are connected. This has to be relaxed for that to be relaxed. Shoulders पीछे, ऊपर, back and down. इसको करते रहो, मतलब ये पूरा चीज आपका रिलैक्स रहेगा। नंबर 4, आप लोगों को नेक के लिए काउंटर प्रेशर की एक्सरसाइजेस करनी है। सो आपके कान के आगे हाथ रखना है आपको, एंड यू क्रिएट अ प्रेशर हेड टू हैंड, हैंड टू हेड। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स 5 बार। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे एल्बो स्ट्रेट, हाथ से हेड पे प्रेशर, हेड से हाथ पे प्रेशर, रिलैक्स, प्रेस, रिलैक्स, प्रेस, रिलैक्स। आगे के लिए इंटरलॉक, प्रेस, रिलैक्स, प्रेस, रिलैक्स। पीछे इंटरलॉक, एल्बो को आप लोग थोड़ा सा आगे लेके आ सकते हो, हेड टू हैंड, हैंड टू हेड, रिलैक्स, डू इट, रिलैक्स, डू इट, रिलैक्स। ये आपको बहुत हद तक नेक रिलीविंग में हेल्प करेगा। नंबर 5, सही पिलो यूज करो। याद रखो, आपका पिलो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आपका सिर रखते ही सिर नीचे जा रहा है। सो अगर आप लोग एक साइड में सो रहे हो और आपका नेक आपके स्पाइन के स्ट्रेट लाइन में नीचे, मैं ऐसे सोता हूँ, इट विल क्रिएट अ लॉन्ग टर्म हार्म आपके नेक के लिए। सो आप लोग किसी भी पिलो के ऊपर सो, कैसे भी सो, आपका स्पाइन और नेक एक सीधे लाइन में होना चाहिए। सो आइडियली हम लोग बोलते हैं आपके पिलो का हाइट आपके नेक की हाइट के जितना होना चाहिए। सो यूजुअली 4 फिंगर हाइट होता है, मेरा थोड़ा डक नेक है इसीलिए थोड़ा ज्यादा है, बट यूजुअली आपके नेक की हाइट के जितना आपका पिलो का हाइट होना चाहिए। पिलो शुड बी अ कॉटन फर्म पिलो, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा टू फील बेटर। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो या प्रेग्नेंट लेडी हो और बहुत ज्यादा नीचे देखिए काम है आपका, या कंप्यूटर के सामने बहुत ज्यादा काम है,
तो फिर आपको हर 1 घंटे बाद प्रॉब्ली यू हैव टू जस्ट डू दिस बेसिक 1 2 3 4 5 and then relax 1 2 3 4 5 and just relax. So basically काउंटर मूवमेंट, जब भी आप बहुत ज्यादा नीचे देख रहे हो तो एक काउंटर मूवमेंट आपके नेक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है. आइस पैक आपको हेल्प करेगा, हीटिंग पैक आपको हेल्प करेगा. उसी के साथ आप लोग इंश्योर कर सकते हो कि आप लोग आपके नेक के नीचे अगर कोई टॉवेल का रोल लेके सोते हो कुछ देर के लिए, सो वो एक नेचुरल कर्व आपके नेक का बिल्ड करने में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है. सो फॉलो दिस बेसिक ट्रिक्स नेक पेन को इंप्रूव करने के लिए एंड यू विल फील बेटर. याद रखो ऑल ऑफ यू, बॉडी में कहीं पे भी अगर दर्द होता है ना तो थोड़ा बहुत अनईजी होता है. फॉलो दिस ट्रिक्स. अगर आप में से किसी को मुझसे ट्रेन होना है, वी ट्रेन कपल्स जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, जो फर्स्ट फ्यू मंथ्स में जहाँ पे वूम विजडम या गर्भ संस्कार, लास्ट ट्राइमेस्टर में लेबर प्रिपरेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी केयर, पोस्ट डिलीवरी केयर, प्रेगनेंसी फिटनेस हमारा रेगुलरली चलता है. दिस ऑल क्लासेस आर अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एज लाइव एट पिंपरी एंड मुंबई. उसके साथ आप लोग हमारे साथ पोस्ट डिलीवरी वेट लॉस, विनिंग मतलब बेबी का सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन, बच्चे के मेंटल गेम्स दैट्स प्ले डेट विथ पेरेंटिंग, सो लॉट ऑफ होम प्ले आइडियाज पेरेंट्स के लिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉडलर न्यूट्रिशन. अगर आपको इसमें से किसी भी चीज के लिए ट्रेन होना है, गेट इन टच विद अस. अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, यू कैन विजिट www.myduja.com. अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय.